आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक में आज हमें कोई भी अपडाउन देखने को नहीं मिली, यानी जो क्लोजिंग है वो फ्राइडे की ही क्लोजिंग पर थी। तो ये जो पैनिक माहौल बन रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे आपको तेजी आती हुई दिखाई नहीं देगी। ये पैनिक माहौल रिटेल इन्वेस्टर के बीच में पल रहा है और उसके पीछे वजह यह है कि उनको लगता है कि सुजलॉन में आने वाले समय में कुछ भी नहीं होने वाला है। काफ़ी लोग हैं जो बार बार भ्रम फैला देते हैं कि ये डीलिस्ट होने वाली है और इसी वजह से लोग डर जाते हैं, जबकि यहाँ पे बहुत ही बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। सुजलॉन एनर्जी के लिए जो सबसे बड़ा सरदर्द है वो है उसका स्टोरेज की प्रॉब्लम। इलेक्ट्रिसिटी तो बना देते हैं लेकिन उसको स्टोर नहीं कर पाते, तो अब इंडिया में ही उसका सॉल्यूशन आ चुका है। जल्द ही यहाँ पे इनके लिए सारा जो टेंशन है वो खत्म होने वाला है। तो आने वाले समय में सुजलॉन अब अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाएंगे और तेजी से अपने बिजनेस को भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे। तो ये पूरी की पूरी जो अपडेट है उसको डिस्कस करेंगे। साथ में गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा डिसीजन लिया जा रहा है, वो डिसीजन इस मॉनसून सत्र में बिल आएगा। अगर ये बिल पास हो जाता है तो ऐसे में एक तरह से देखो तो सुजलॉन एनर्जी की लॉटरी लगने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो निर्णय लिया जाएगा इसका फायदा सुजलॉन को मिलने वाला है। तो क्या है वो डिसीजन, उसको डिस्कस करेंगे। साथ में क्या इस समय हमें सुजलॉन एनर्जी में गिरावट का फायदा उठा के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए। तो बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ट्रेडिंग की बात करें तो स्टॉक ओपन हुआ 6.40 पर, 6.25 का लो बना और हाई था 6.45 का। एंड में 6.35 पर क्लोजिंग रही, यानी फ्राइडे की क्लोजिंग पर ही। अगर उसके वॉल्यूम को हम देखें तो बीएससी में आज 89,47,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 33,67,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 37.64% है। अगर हम बात करें एनएससी की तो 3,76,12,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 1,74,10,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 46.29% है। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा डिलीवरी बेस काम हो रहा है और यहाँ पे भले ही रिटेल इन्वेस्टर अपना माल बेच रहे हैं लेकिन बड़े फंड हाउस काफ़ी अच्छी खरीदारी कर रहे हैं। गिरावट का फायदा देख के यहाँ पे निवेश किया जा रहा है। आप देख सकते हैं वॉल्यूम में, ये आपको समझ में आएगी बात। पिछले एक महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 6 करोड़ का वॉल्यूम होता, फ्राइडे को 5 करोड़ का वॉल्यूम होता, आज भी 5 करोड़ का ही वॉल्यूम है। तो जो भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है उसके पीछे वजह यही है कि यहाँ पे बड़े फंड हाउस की खरीदारी हो रही है। अब यहाँ पे जो सुजलॉन का सबसे बड़ा टेंशन था वो अब खत्म होने वाला है। जैसे कि आपको पता ही होगा, चाहे विंड पावर हो या सोलर पावर हो, इलेक्ट्रिसिटी एक बार जनरेट हो जाती है उसके बाद में उसको स्टोर करना मुश्किल हो जाता है। वो तुरंत ही उस बिजली को कहीं ना कहीं बेचना पड़ता है डिस्कॉम को, जो भी उनके पास नज़दीक है, जिसके साथ में उनका बिजनेस टाइप हो चुका है, उनको बिजली बेचनी ही पड़ती है और उनकी कीमत पे देनी पड़ती है, क्योंकि ये जो इनकी बिजली का जनरेशन हो रहा है वो तुरंत देना जरूरी है, उसको स्टोर तो करने की कोई संभावना नहीं है। तो ऐसे में डिस्कॉम अपनी मनमानी करते हैं, एक समय पे पेमेंट इनको चुकाते नहीं है। दूसरी तरफ बहुत ही कम प्राइस में बार्गेनिंग करके वो उनसे बिजली खरीदते हैं, इस वजह से इन कंपनियों को प्रॉफिट नहीं हो पाता। तो अब यहाँ पे इनके सॉल्यूशन आ चुका है। हैदराबाद की जो एक कंपनी है ग्रीनको, उन्होंने एक क्लाउड प्लेटफॉर्म बेस अभी स्टोरेज सुविधा शुरू कर दी है और इसके माध्यम से अब जितनी भी विंड पावर से जो बिजली का उत्पादन होगा वो यहाँ पे स्टोर किया जा सकेगा। तो ग्रीनको ने एक ग्रीन एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से जितनी भी ग्रीन एनर्जी की कंपनियां उनको एक स्टोरेज प्रोवाइड किया जाएगा क्लाउड प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और बाद में यही बिजली जिस डिस्कॉम को बेचना है उसको बेच पाएंगे और उनसे अच्छी कीमत भी ले पाएंगे, क्योंकि तुरंत जो बिजली है उसको बेचने का टेंशन सारा झंझट खत्म हो जाएगा। ग्रीनको कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर महेश कोहली का कहना है कि हम उन कंपनियों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे जो हमारे साथ में बिजनेस करना चाहते हैं, यानी एक तरह से हम उनके साथ में सर्विस कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और उनकी जो बिजली का जनरेशन होगा वो सारा स्टोरेज किया जाएगा और फिर जिस डिस्कॉम को चाहेंगे उसको बेच दिया जाएगा। तो एक तरह से उनके साथ में एक बिजनेस टाइप किया जाएगा और आने वाले समय में वो अपनी मन मर्जी से चूज़ करके अपने डिस्कॉम को बिजली बेच पाएंगे। फिलहाल कंपनी 5.2 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी के स्टोरेज के ऊपर काम कर रही है और ये प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में है। और कंपनी जो है 10 गीगावाट्स का 3 गीगावाट का सोलर और 0.5 गीगावाट का विंड पावर का प्रोजेक्ट ऑलरेडी शुरू कर चुकी है और आने वाले समय में यहाँ पे और कामकाज बढ़ेगा। तो ये जो कंपनी है इसमें जो प्राइवेट प्लेयर के माध्यम से ये कंपनी की शुरुआत की, जिसमें आर्सेलर मित्तल और साथ में आईना रिन्यूएबल एनर्जी दोनों के टाइप से ये कंपनी का कारोबार शुरू किया गया है, जो साथ में इसमें सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का भी सहयोग है। तो आप समझ सकते हो कि इसके माध्यम से ये कारोबार आगे बढ़ेगा। ये जो बिजली बनेगी इसको जो वापस बिहार और राजस्थान और डीवीसी को बेचा जाएगा, तो एक तरह से एक बिजनेस टाइप हो चुका है।
तो यहाँ से सोलर एनर्जी के माध्यम से जो बिजली आएगा उसके लिए ऑलरेडी कस्टमर भी ढूंढ लिए गए। तो ये एक सेटअप नया आ चुका है। आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में सुजलॉन की सबसे बड़ी जो टेंशन है वो अब खत्म होने वाली है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो विंड पावर और सोलर पावर के लिए जो सबसे बड़ा टेंशन स्टोरेज का था उसका सॉल्यूशन अब आ चुका है। तो आने में ये अपने कंपनी जितनी भी है वो अपने मालिक बनेंगे, अपने हिसाब से बार्गेनिंग करके अपनी बिजली बेच पाएंगे, उनको अब कोई टेंशन नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें एंट्री भी कर पाएंगे। सुजलॉन के लिए इसका एक और बेनिफिट मिलेगा कि ज़्यादा कंपनियां, ज़्यादा प्लेयर इस मार्केट में आएंगे और उनके लिए मेंटेनेंस का कामकाज सुजलॉन करेगी, क्योंकि ऑलरेडी उनका स्पेशली मेंटेनेंस का कामकाज है। तो आने वाले समय में सुजलॉन को बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ पे एक और बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। गवर्नमेंट इसी मानसून सत्र में एक ग्रीन एनर्जी एक्ट लाने जा रही है। इस बिल के माध्यम से ये मैंडेटरी किया जाएगा कि जितनी भी बिजली का इस्तेमाल हो रहा है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस हो चाहे कोई बड़े इंस्टीट्यूशन हो, उनको ये कंपलसरी कर दिया जाएगा, उनको ग्रीन एनर्जी के माध्यम से ही अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करना होगा। ये जो परंपरागत ऊर्जा उसको बंद करके उसकी जगह पे ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करना होगा। और इसको अगर कंपलसरी कर दिया जाएगा तो आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में इस ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में स्पेशली विंड पावर, सोलर पावर या फिर हाइड्रोजन पावर एक रिवॉल्यूशन आ जाएगा और जल्द से जल्द यहाँ पे खपत बढ़ने लगेगी। साथ में बहुत सारे प्लेयर इसमें एंट्री भी लेंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से इसको कंपलसरी कर दिया जाएगा कि कोई भी बड़े जो भी कॉर्पोरेट, बड़े इंस्टीट्यूशन, सबको वो बिजली का इस्तेमाल ग्रीन एनर्जी के माध्यम से करना होगा। तो ये बिल पास हो जाता है तो आप समझ सकते हो कि इस सेक्टर में बहुत सारी संभावना होने वाली है और बहुत सारी तेजी आने वाली है। तो ऐसे में आपको ये सुजलॉन एनर्जी का छोटा सा जो स्टॉक है इसमें निवेश करके रखना चाहिए। इसमें एक तरह से आप देख लो कि आने वाले समय में आपके लिए जैकपॉट साबित हो सकता है, क्योंकि एक तो इसको गवर्नमेंट की पूरी रहमो करम है, आप समझ ही रहे हो। सरकार ने अपनी 2 कंपनियों को इसमें जोड़ा है, साथ में जो बैंकों का कर्ज था वो भी सरकार ने अपने पे ओढ़ लिया है। तो एक तरह से आप समझ सकते हो कि आने वाले समय सुजलॉन के ऊपर जिस तरह से सरकार की राहत चल रही है, आने वाले समय सुजलॉन को कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं। और जो लोग कहते हैं कि कभी आने वाले समय ये डिलिस्ट हो जाएगी, तो ऐसी कोई संभावना दिख नहीं रही आगे तक। सुजलॉन एनर्जी की कुछ प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को हम डिस्कस करें तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि कंपनी अपने बिजनेस के लिए कैश जनरेट कर पा रही है अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के माध्यम से, और बाजार से भी वो कैश ले पा रही है। दूसरी तरफ जो उनका रिवेन्यू वो लगातार बढ़ रहा है, पिछले 4 क्वार्टर से अगर कंपेयर करें तो लगातार अच्छा रिवेन्यू बन रहा है कंपनी के लिए। साथ में कंपनी इसमें उसके पास वो कैपेसिटी है कि वो और भी कैश जनरेट कर सके, और पिछले 2 साल से वो लगातार कैश जनरेट भी कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो उसमें इन्वेस्टमेंट करना पसंद भी कर रहे हैं, तो ये प्लस पॉइंट है। अब यहाँ पे कुछ वीकनेस देखें तो इसके ऊपर रेड फ्लैग लगा हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि कंपनी जो कर्ज के ऊपर जो ब्याज चुका रही है वो उनकी अर्निंग से ज़्यादा है। साथ में कंपनी के नेट प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कमी हो रही है, प्रॉफिट कंपनी का कम होते जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम है, एक तरफ कंपनी का प्रॉफिट तो घट रहा है लेकिन रेवेन्यू बढ़ रहा है और उनको कैश भी मिल रहा है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे बैलेंस बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे दाव लगाया जा सकता है, रिस्क के साथ दाव लगा सकते हैं। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 82% बाई की कॉल है, 18% सेल की कॉल है। तो लोगों का रुझान अभी तक स्टॉक के साथ बना हुआ है। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 6.20 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 6.05 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 5.90 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे 6.50 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 6.65 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा रेजिस्टेंस 6.80 का है। तो मैंने आपको लगातार बोला हुआ है, नजरिया अगर लॉन्ग टर्म का है तो बिल्कुल बने रहे, वाकई में आने वाले समय में आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को मैंने बोला हुआ है कि जिस तरह से यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर पैनिक करके तो और भी दबाव बन सकता है और भी गिरावट हो सकती है, तो ये आपको एक खरीदारी का मौका समझना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से गाइड ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।